दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने वाला हूं जो शायद कोई ट्रेडिंग कोच आपको नहीं बताता, कोई यूट्यूब वीडियो नहीं बताती, कोई बुक नहीं बताती। और जब तक यह बात आप नहीं समझते, तब तक आप चाहे जितना टेक्निकल एनालिसिस सीख लो, चाहे जितने इंडिकेटर लगाओ, चाहे जितने सेटअप याद कर लो, आप मार्केट में लगातार पैसे गंवाते रहोगे। मेरा नाम मार्क डगलस है और मैं आज से करीब 40 साल पहले की बात कर रहा हूं, जब मैं खुद एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां मेरे पास ना पैसे थे, ना रिलेशनशिप थी, ना कोई उम्मीद थी। मैंने ट्रेडिंग में इतना पैसा गंवाया था कि मुझे शर्म आती थी खुद से बात करने में भी। और उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मेरी प्रॉब्लम टेक्निकल नहीं थी, मेरी प्रॉब्लम मेरे अंदर थी, मेरे माइंड में थी, मेरे बिहेवियर में थी। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो मुझे उस वक्त समझ आई वो यह थी कि मुझे एक ऐसी एडिक्शन थी जिसका नाम मैंने कभी नहीं सुना था, जिसके बारे में कोई किताब नहीं लिखता, जिसके बारे में कोई डॉक्टर नहीं बताता। लेकिन यह एडिक्शन हर उस ट्रेडर के अंदर होती है जो मार्केट में लगातार फेल हो रहा है। तो आज का ये पूरा वीडियो उसी एडिक्शन के बारे में है, उसकी साइकोलॉजी के बारे में है, उसके मैकेनिज्म के बारे में है और सबसे ज़रूरी, उससे बाहर निकलने के रास्ते के बारे में है। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि जो बात मैं आज बताने वाला हूं वो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को हमेशा के लिए बदल सकती है। या तो आप इसे समझकर ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, या आप इसे इग्नोर करके उसी रास्ते पर चलते रहोगे जहां हर महीने अकाउंट ब्लो अप होता है। पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, और यह सवाल मैं आपसे नहीं, खुद अपने आप से पूछ रहा हूं, जैसे मैंने उस दिन पूछा था जब सब कुछ खत्म हो गया था। क्या आपने कभी एक ट्रेड किया, वो लॉस में गया, और फिर आपने सोचा कि चलो एक और ट्रेड करते हैं और यह वाला प्रॉफिट में जाएगा, और फिर वो भी लॉस में गया, और फिर एक और फिर एक और जब तक आपने रोका खुद को, तब तक अकाउंट का आधा हिस्सा जा चुका था। अगर यह आपके साथ हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं, यह मेरे साथ हुआ था। हर उस ट्रेडर के साथ होता है जो इस एडिक्शन का शिकार है। लेकिन रुकिए, यह एडिक्शन सिर्फ रिवेंज ट्रेडिंग नहीं है। रिवेंज ट्रेडिंग तो एक सिम्टम है, असली एडिक्शन कुछ और है, और उसे समझने के लिए हमें थोड़ा और गहरे जाना होगा। जब मैं शिकागो में ट्रेडिंग फ्लोर पर काम करता था, मैंने देखा कि कुछ ट्रेडर्स हर हफ्ते बड़ा पैसा बनाते थे और कुछ ट्रेडर्स हर हफ्ते बड़ा पैसा गंवाते थे, और दोनों के पास एक जैसा नॉलेज था, एक जैसे टूल्स थे, एक जैसा एक्सेस था। फिर फर्क क्या था? फर्क यह था कि जो ट्रेडर्स लगातार फेल हो रहे थे, उनका रिलेशनशिप मार्केट के साथ नॉर्मल नहीं था। वो मार्केट को एक एनिमी की तरह देखते थे, एक ऐसी फोर्स की तरह जिसे उन्हें हराना था। और यही उनकी असली प्रॉब्लम थी, यही उनकी एडिक्शन थी, और यही वो छुपी हुई एडिक्शन है जिसके बारे में आज मैं बात करूंगा। अब मैं आपको इस एडिक्शन का नाम बताता हूं। इसे कहते हैं नीड टू बी राइट, यानी हर बार सही होने की जरूरत। और यह सुनने में बहुत सिंपल लगती है, लेकिन यह एडिक्शन उतनी ही डेंजरस है जितनी किसी भी दूसरी एडिक्शन। आइए मैं आपको अपनी पर्सनल स्टोरी बताता हूँ। मेरी लाइफ में एक ऐसा वक्त आया जब मेरी पहली वाइफ मुझे छोड़ गई, मेरा घर चला गया, मेरे दोस्त चले गए, मेरा पैसा चला गया, और इस सब के पीछे एक ही चीज़ थी, मेरी ट्रेडिंग। लेकिन उस वक्त भी मैं खुद को यही कहता था कि मार्केट गलत है, मेरा एनालिसिस सही था। यही एडिक्शन है, यही वो छुपी हुई एडिक्शन है जो ट्रेडर को बर्बाद करती है। अब समझते हैं कि यह एडिक्शन आती कहाँ से है। हमारा दिमाग बचपन से एक तरीके से कंडीशन होता है। स्कूल में जब हम सही जवाब देते थे तो टीचर हमारी तारीफ करती थी, मम्मी पापा खुश होते थे, हमें अच्छा फील होता था। और जब हम गलत जवाब देते थे तो शर्म होती थी, पनिशमेंट होती थी, बुरा फील होता था। तो हमारे दिमाग ने एक बेसिक कनेक्शन बना लिया, सही होना इज इक्वल टू अच्छा फील करना, और गलत होना इज इक्वल टू बुरा फील करना। यह कनेक्शन हमारे न्यूरल पाथवेज में बस गया, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जम गया, और जब हम ट्रेडिंग में आए तो यह कनेक्शन हमारे साथ आ गया। लेकिन ट्रेडिंग की दुनिया में एक बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ आप हमेशा सही नहीं हो सकते। एक अच्छा ट्रेडर भी 100 में से 40 बार गलत होता है, और यह नॉर्मल है, यह ट्रेडिंग का नेचर है, प्रोबेबिलिटी का नेचर है। लेकिन जब आपका दिमाग गलत होना इज इक्वल टू बुरा फील करना वाले मोड में है,
तो वो हर लॉस को एक पर्सनल फेलर की तरह ट्रीट करता है, हर गलत ट्रेड को एक थ्रेट की तरह देखता है। और इससे एक साइकिल शुरू होती है जो बहुत डेंजरस है। साइकिल कुछ ऐसी है, आप एक ट्रेड लेते हैं, वो लॉस में जाता है, आपका दिमाग कहता है मैं गलत हूं, यह बुरा है। आपका ईगो जागता है, वो कहता है नहीं, मैं गलत नहीं हूं, मार्केट गलत है। तो आप ट्रेड को होल्ड करते रहते हैं, या फिर आप रिवेंज ट्रेड लेते हैं और लॉस बढ़ता जाता है। यही वो साइकिल है जिसमें मैं फंसा था, और यही साइकिल हर उस ट्रेडर में चलती है जो इस एडिक्शन का शिकार है। अब सवाल यह है कि यह एडिक्शन इतनी छुपी हुई क्यों हमें खुद एहसास नहीं होता। इसकी वजह है कि यह एडिक्शन किसी सब्सटेंस की एडिक्शन नहीं है, यह एक इमोशनल एडिक्शन है। और इमोशनल एडिक्शन सबसे खतरनाक होती हैं क्योंकि वो आपको नॉर्मल लगती हैं। आप सोचते हैं कि मुझे सही होना अच्छा लगता है, यह तो नॉर्मल बात है। लेकिन जब यह अच्छा लगना आपकी डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल करने लगे तो यह एडिक्शन बन जाती है। मैं आपको एक और लेवल पर समझाता हूं। जब एक ट्रेडर को इस एडिक्शन में है तो वो क्या करता है, वो एक ट्रेड लेता है और उसे सही साबित करने के लिए रखता है। वो अपना स्टॉप लॉस मूव करता है, वो एवरेज डाउन करता है, वो मार्केट का एनालिसिस बदलता रहता है ताकि वो खुद को सही साबित कर सके। और इस पूरे प्रोसेस में उसके लिए प्राइमरी गोल प्रॉफिट नहीं रहता, प्राइमरी गोल बन जाता है खुद को सही साबित करना। और यह एडिक्शन इतनी पावरफुल होती है कि वो पैसे गंवाना तो एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन गलत होना एक्सेप्ट नहीं कर पाता। मैंने अपनी लाइफ में यह एक्सपीरियंस किया है। जब मेरा ट्रेड लॉस में जाता था तो मेरे दिमाग में एक पेन होता था जो फिजिकल पेन से ज्यादा इंटेंस था, और उस पेन को कम करने के लिए मेरा दिमाग मुझे एक ही चीज बताता था कि एक और ट्रेड लो, इस बार जीतो, खुद को सही साबित करो। और यही वो मैकेनिज्म है जो एडिक्शन में होता है। एडिक्ट को पेन होता है, वो पेन से रिलीफ चाहता है, वो उस सब्सटेंस की तरफ जाता है जो रिलीफ देता है, और साइकिल चलती रहती है। यहाँ सब्सटेंस है सही होने का फीलिंग, और यह फीलिंग मिलती है जब ट्रेड प्रॉफिट में जाता है। तो ट्रेडर बार बार ट्रेड लेता रहता है उस फीलिंग के लिए। ये गैम्बलिंग एडिक्शन से बिल्कुल अलग है। गैम्बलर एक्साइटमेंट का एडिक्ट होता है, लेकिन यह ट्रेडर बीइंग राइट का एडिक्ट होता है। और यही फर्क है जो इस एडिक्शन को इतना यूनिक और इतना डेंजरस बनाता है। अब मैं आपको इस एडिक्शन के साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। यह थोड़ा डीप है, लेकिन यह समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसे हम रैशनल माइंड कहते हैं। ये वो हिस्सा है जो लॉजिकली सोचता है, प्लान बनाता है, रूल्स फॉलो करता है। और एक दूसरा हिस्सा होता है जिसे इमोशनल माइंड कहते हैं। ये वो हिस्सा है जो फीलिंग्स पर रिएक्ट करता है, इंस्टिंक्ट पर चलता है। नॉर्मल सिचुएशन में दोनों मिलकर काम करते हैं, लेकिन जब हाई स्ट्रेस होता है, जब पैसे का रिस्क होता है, जब ईगो को थ्रेट होता है, तो इमोशनल माइंड रैशनल माइंड को ओवरपावर कर देता है। और यही वो मोमेंट है जब ट्रेडर अपना सिस्टम भूल जाता है, अपने रूल्स भूल जाता है, अपना स्टॉप लॉस मूव कर देता है, ओवरसाइज पोजीशन ले लेता है। मैंने खुद इसे एक्सपीरियंस किया है। मैंने अपने लिए एक ट्रेडिंग सिस्टम बनाया था, स्टॉप लॉस, टारगेट, रिस्क मैनेजमेंट, सब कुछ था। और जब भी ट्रेड नॉर्मल सिचुएशन में होता था, मैं रूल्स फॉलो करता था। लेकिन जैसे ही ट्रेड लॉस में जाने लगता था, एक अजीब सी फीलिंग आती थी। एक पुल होता और मेरा रैशनल माइंड जानता था कि स्टॉप लॉस हिट होने दो, लेकिन मेरा इमोशनल माइंड कहता था नहीं, 1 मिनट रुको, यह ट्रेड वापस आएगा। और वो 1 मिनट घंटों में बदल जाता था। ये मैकेनिज्म इतना पावरफुल क्यों है? इसकी वजह है हमारा ईगो, हमारी आइडेंटिटी। जब हम कोई ट्रेड लेते हैं तो हम सिर्फ एक ट्रेड नहीं लेते, हम अपने एनालिसिस को कमिट करते हैं, हम अपने व्यू को कमिट करते हैं, और वो व्यू हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है। तो जब ट्रेड गलत होता है तो सिर्फ ट्रेड गलत नहीं होता, हमारी आइडेंटिटी गलत होती है, और हमारा दिमाग आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता है। यहाँ एक और बड़ी बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और यह शायद सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने अपनी पूरी ट्रेडिंग जर्नी में सीखी है। मार्केट आपकी आइडेंटिटी को नहीं जानता, मार्केट आपकी परवाह नहीं करता। मार्केट को नहीं पता कि आप कौन हैं, आपने कितना पढ़ा है, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है। मार्केट सिंपली मूव करता है,
प्राइस बस चलता है और उस प्राइस के साथ आपकी कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन हम इंसान हैं, हम हर चीज़ को पर्सनल बना लेते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी वीकनेस है। अब मैं आपको एक और डायमेंशन दिखाता हूँ इस एडिक्शन का। ये एडिक्शन सिर्फ लॉस के वक्त नहीं आती, यह प्रॉफिट के वक्त भी आती है और यह और भी खतरनाक है। जब एक ट्रेडर की बीइंग राइट एडिक्शन होती है तो वो प्रॉफिट को बहुत जल्दी बुक कर लेता है। क्यों? क्योंकि जब ट्रेड प्रॉफिट में होता है तो उसका दिमाग कहता है, देखो मैं सही हूं, अभी बंद करो, सही होने की फीलिंग को लॉक कर लो। और वो उस फीलिंग को इतनी जल्दी ले लेता है कि ट्रेड को रन करने का मौका ही नहीं देता। और लॉस के वक्त वो ट्रेड को होल्ड करता रहता है, क्योंकि ट्रेड बंद करने का मतलब है गलत होना, और वो गलत होने की फीलिंग से इतना डरता है कि लॉस को बढ़ने देता है। तो रिजल्ट क्या होता है? प्रॉफिट छोटे होते हैं और लॉस बड़े होते हैं। और यह कोई नई बात नहीं है। हर ट्रेडर यह जानता है कि प्रॉफिट को रन करो और लॉस को जल्दी काटो। लेकिन कोई नहीं बताता कि हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते। और इसका जवाब है यही एडिक्शन। अब एक और चीज़ है जो मुझे बतानी है, और यह बात मुझे तब समझ आई जब मैंने ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर रिसर्च शुरू की। हमारा दिमाग पेन से बचने के लिए बहुत से इल्यूजन बनाता है। जब ट्रेड लॉस में जाता है तो दिमाग कहता है यह तो बस टेम्परी है। जब बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है तो दिमाग कहता है अब तो बंद करने का कोई फ़ायदा नहीं। यह सब रैशनलाइजेशन है, यह सब इल्यूजन है, और यह सब उस एडिक्शन का हिस्सा है। मैं खुद इन इल्यूजन में रहा हूँ। मैंने खुद को कहा है कि यह लॉस नहीं है, यह तो इन्वेस्टमेंट है। मैंने खुद को कहा है कि मार्केट मैनिपुलेट हो रहा है। मैंने खुद को कहा है कि बस एक और चांस चाहिए। और यह सब वो आवाज़ें थीं जो मेरी एडिक्शन ने मुझे सुनाई थीं। अब मैं आपसे उस सबसे ज़रूरी बात की तरफ आना चाहता हूं जो मैंने सीखी, और यह बात मेरे लिए पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन का पॉइंट थी। वो बात यह थी कि मार्केट में प्रोबेबिलिटी होती है, सर्टेनिटी नहीं। मैं इसे आपको समझाता हूं। जब मैं ट्रेड लेता था तो मेरा दिमाग एक बाइनरी मोड में होता था। या तो यह ट्रेड सही है या गलत है, या तो मैं सही हूं या गलत हूं। और यह बाइनरी थिंकिंग ही मेरी सबसे बड़ी एनिमी थी। लेकिन असलियत यह है कि कोई भी ट्रेड सही या गलत नहीं होता। हर ट्रेड एक प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे एक कॉइन फ्लिप में 50% चांस है हेड का और 50% चांस है टेल का। आप अगर हेड का बेट लगाते हैं और टेल आता है तो क्या आप गलत थे? नहीं, आपने सही प्रोसेस फॉलो किया, आउटकम अलग आया। ट्रेडिंग में यही होता है। एक अच्छा ट्रेड वो नहीं होता जो प्रॉफिट में जाता है। एक अच्छा ट्रेड वो होता है जो एक अच्छे प्रोसेस को फॉलो करके लिया गया हो। और यह समझ में आने के बाद मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल गई। मुझे सही होने की ज़रूरत नहीं रही, मुझे बस सही प्रोसेस फॉलो करने की ज़रूरत रही। लेकिन यह ट्रांजिशन आसान नहीं था, यह बहुत मुश्किल था, क्योंकि दशकों की कंडीशनिंग को बदलना पड़ता था। उन न्यूरल पाथवेज को रिवायर करना पड़ता था जो बचपन से बने थे। अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने यह कैसे किया। पहली चीज़ जो मैंने की वो थी, मैंने मार्केट के बारे में अपना पर्सपेक्टिव बदला। मैंने मार्केट को एनिमी मानना बंद किया। मैंने मार्केट को एक न्यूट्रल एंटिटी की तरह देखना शुरू किया। मार्केट ना अच्छा है ना बुरा, वो बस है, और वो सिंपली इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये इंफॉर्मेशन की प्राइस इस लेवल पर है, यहाँ से ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है। दूसरी चीज़ जो मैंने की वो थी, मैंने हर ट्रेड के लिए एक प्री डिफाइंड रिस्क सेट किया। जैसे कि मैं इस ट्रेड में मैक्सिमम इतना पैसा रिस्क करूंगा, और यह अमाउंट वो था जिसे मैं मेंटली पहले ही खर्च कर चुका था। जैसे कि एक मूवी टिकट खरीद ली। तो अब ट्रेड के दौरान मुझे यह सोचने की ज़रूरत नहीं थी कि यह पैसा बचाना है, वो तो पहले ही जा चुका था मेंटली। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक थी जो मुझे मेरे टीचर ने सिखाई थी, और यह काम किया, क्योंकि जब मैंने पहले ही उस रिस्क को एक्सेप्ट कर लिया तो ट्रेड के दौरान उसे बचाने की बेकार कोशिश करना बंद हो गया। तीसरी चीज़ जो मैंने की वो यह थी, मैंने अपने रिजल्ट्स को सीरीज की तरह देखना शुरू किया, इंडिविजुअल ट्रेड की तरह नहीं। इसका मतलब यह था कि अगर मेरे सिस्टम में 20 ट्रेड्स में 12 जीतने वाले हैं और 8 हारने वाले हैं, तो किसी एक ट्रेड का गलत होना बिल्कुल नॉर्मल है। यह सिस्टम के काम करने का हिस्सा है। लेकिन यह समझना और इसे इमोशनली फील करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और यही असली काम था।
मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ जो मेरी जर्नी का हिस्सा है। जब मैंने इस एडिक्शन को पहचाना तो मुझे एक और एहसास हुआ। वो यह था कि मैं ट्रेडिंग में इसलिए नहीं हारा था कि मेरा एनालिसिस गलत था। मैं इसलिए हारा था क्योंकि मेरे दिमाग में इस एडिक्शन की वजह से एक कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रेस था, और वो डिस्ट्रेस मेरी डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करता था। जब आप डिस्ट्रेस में होते हैं तो आप बेस्ट डिसीजन नहीं ले सकते। ये बायोलॉजी है, ये फिजियोलॉजी है। जब दिमाग में स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं तो रैशनल थिंकिंग कम हो जाती है, और एक ट्रेडर जो हर ट्रेड में सही होने की जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा है, वो हर ट्रेड में डिस्ट्रेस में होता है, और उस डिस्ट्रेस में वो गलत डिसीजन लेता है, और वो गलत डिसीजन और ज्यादा डिस्ट्रेस पैदा करती है, और यह साइकिल चलती रहती है। यह साइकिल तोड़ने का एक ही तरीका है, और वो है इस एडिक्शन को पहचानना और उसके साथ काम करना। अब मैं आपको एक बात बताता हूं जो मुझे उस वक्त किसी ने नहीं बताई थी, लेकिन काश कोई बताता। इस एडिक्शन से लड़ने की जरूरत नहीं है, इसे सप्रेस करने की जरूरत नहीं है, इसे इग्नोर करने की जरूरत नहीं है, बस इसे ऑब्जर्व करने की जरूरत है। जब आपको एहसास हो कि आपके अंदर बीइंग राइट का पुल आ रहा है, बस उसे नोटिस करो। कहो, हाँ, मैं देख रहा हूं कि मेरा दिमाग मुझे बता रहा है कि इस ट्रेड को होल्ड करो ताकि मैं सही साबित हो सकूं, और फिर अपने सिस्टम को फॉलो करो। यह सिंपल है लेकिन आसान नहीं है। अब हम आते हैं इस जर्नी के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, वो हिस्सा जो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, क्योंकि यह वो हिस्सा है जहां सब कुछ बदलता है। मैं आपको अपनी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी बताता हूं। एक दिन, शायद 1980 के दशक के शुरुआत में, मैं अपने ऑफिस में बैठा था। अकाउंट खाली था, रिलेशनशिप टूट चुकी थी, फ्रेंड्स जा चुके थे, और मैं बस एक सवाल के जवाब की तलाश में था। क्यों क्यों मैं इतना जानते हुए भी मार्केट में जीत नहीं पाता? उस दिन मैंने एक डायरी खोली और लिखना शुरू किया, अपने हर ट्रेड के बारे में। लेकिन सिर्फ नंबर नहीं लिखे, मैंने अपनी फीलिंग्स लिखी। उस वक्त क्या फील हो रहा था जब मैंने ट्रेड लिया था? उस वक्त क्या हुआ जब ट्रेड गलत जाने लगा? उस वक्त क्या हुआ जब मैंने स्टॉप लॉस मूव किया? और जब मैंने उन सारी फीलिंग्स को देखा तो एक पैटर्न क्लियर हुआ। हर बार जब ट्रेड गलत जाता था, एक ही फीलिंग होती थी, एक पेन, एक ऐसा पेन जो मेरी आइडेंटिटी को थ्रेटन कर रहा था। मैं गलत हूं, और उस पेन से बचने के लिए मैं वो सब करता था जो मुझे नहीं करना चाहिए था। उस दिन मुझे समझ आया कि मेरी असली प्रॉब्लम यह नहीं थी कि मेरा एनालिसिस गलत था। मेरी प्रॉब्लम यह थी कि मुझे गलत होना एक्सेप्ट नहीं था, और जब तक मुझे गलत होना एक्सेप्ट नहीं था, मैं सही ट्रेडर नहीं बन सकता था। और यहाँ एक पैराडॉक्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनो ध्यान से। जो ट्रेडर गलत होने को एक्सेप्ट कर लेता है, वो ही सही ट्रेडर बनता है, और जो ट्रेडर गलत होने से डरता है, वो ही गलत ट्रेडर रहता है। यह पैराडॉक्स मेरी पूरी ट्रेडिंग फिलोसॉफी का बेस है, और यही मैंने ट्रेडिंग इन द जोन में लिखा है। लेकिन सिर्फ यह समझना काफी नहीं है, इसे फील करना होता है, इंटीग्रेट करना होता है। और यह कैसे होता है? यह होता है अवेयरनेस से, प्रैक्टिस से, और सबसे जरूरी सेल्फ कॉन्फिडेंस के सही मतलब को समझने से। बहुत सारे ट्रेडर्स सोचते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब है मुझे पता है कि यह ट्रेड सही है, लेकिन यह गलत है। असली सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब है मुझे पता है कि चाहे यह ट्रेड सही हो या गलत, मैं अपने सिस्टम को फॉलो करूंगा, और अगले ट्रेड में भी, और उससे अगले में भी। यह सेल्फ कॉन्फिडेंस ट्रेड के आउटकम पर नहीं, प्रोसेस पर होता है, और यह वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर के पास होता है। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल चीजें बताता हूं जो आप आज से शुरू कर सकते हैं। पहली चीज है ट्रेड जर्नल। लेकिन सिर्फ नंबर मत लिखो, अपनी फीलिंग्स लिखो। ट्रेड के पहले क्या फील कर रहे थे? ट्रेड के दौरान क्या हुआ? ट्रेड के बाद क्या फील किया? यह जर्नल आपको खुद के बारे में वो सब बताएगा जो कोई टीचर नहीं बता सकता। दूसरी चीज है, अपने लिए रिस्क थ्रेशोल्ड सेट करो। यानी हर ट्रेड में एक मैक्सिमम अमाउंट जिसे आप रिस्क कर सकते हैं, और इस अमाउंट को ऐसा रखो जिसे आप मेंटली पहले ही खर्च कर सको। यह आपको ट्रेड के दौरान फ्री करेगा। तीसरी चीज है बिफोर यू ट्रेड रूटीन। हर ट्रेड से पहले खुद से 3 सवाल पूछो। पहला, मेरा सेटअप क्या है? दूसरा, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ है? और तीसरा, क्या मैं इस स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट कर सकता हूँ?
अगर तीसरे सवाल का जवाब नहीं है तो ट्रेड मत लो। चौथी चीज, और यह सबसे इंपॉर्टेंट है, माइंडसेट शिफ्ट। अपने आप को सही होने वाले ट्रेडर से सही प्रोसेस फॉलो करने वाले ट्रेडर में ट्रांसफॉर्म करो। यह शिफ्ट ही वो डिफरेंस है जो विनर्स और लूजर्स में होता है। अब मैं आपसे एक आखिरी बात कहना चाहता हूं, और यह बात मैंने अपनी बहुत मुश्किल जर्नी के बाद सीखी है। ट्रेडिंग एक मिरर है। यह आपको आपके अंदर की सच्चाई दिखाता है, आपका डर दिखाता है, आपकी इनसिक्योरिटी दिखाता है, आपकी एडिक्शन दिखाता है। और यह डरावना हो सकता है, मेरे लिए था, लेकिन यही वो मोमेंट है जहां से असली ग्रोथ शुरू होती है। जब आप उस मिरर को देखते हैं और कहते हैं, हाँ मैं देख रहा हूं, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूं और मैं इस पर काम करूंगा, तो उस दिन से आप एक अलग ट्रेडर बन जाते हैं। मैं आपको एक लास्ट बात कहना चाहता हूं, और यह मेरे दिल से है। जितने भी ट्रेडर्स हैं जो आज स्ट्रगल कर रहे हैं, उनमें से बहुत सारे बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत डेडिकेटेड हैं, लेकिन वो एक ऐसी एडिक्शन से लड़ रहे हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं है। जब तक वो इस एडिक्शन को नहीं पहचानते, तो अगर आप उन ट्रेडर्स में से एक हैं, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि यह आपकी गलती नहीं है, यह आपके दिमाग की कंडीशनिंग है। और कंडीशनिंग को बदला जा सकता है, लेकिन बदलाव तब शुरू होता है जब आप पहचानते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। और आज का यह वीडियो आपको वो पहली स्टेप देने के लिए था। बीइंग राइट की एडिक्शन असली है, यह डेंजरस है, लेकिन इससे बाहर निकला जा सकता है। मैंने निकाला, और आप भी निकाल सकते हैं। ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए आपको परफेक्ट एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है, आपको एक परफेक्ट माइंडसेट की ज़रूरत है। और वो माइंडसेट बनता है खुद को समझने से, अपनी एडिक्शन को पहचानने से, और एक प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच अपनाने से। अगर आज के इस वीडियो से आपको एक भी चीज़ मिली जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी में काम आए, तो मेरे लिए यही सबसे बड़ा प्रॉफिट है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और अगर यह वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी तो अपने किसी ट्रेडर दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करें जो शायद आज इसी एडिक्शन से लड़ रहा है। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और ऐसे टॉपिक के साथ जो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को ट्रांसफॉर्म करेगा। थैंक यू।